तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आखिर में मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे फर्स्ट आपको समझना है, सबसे फर्स्ट 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट कौन आए थे भाई, डायरोपिथिकस। ठीक है, तो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोला जाता है डायरोपिथिकस। जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जिन्हें बोलते हैं डायरोपिथिकस। 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या आए थे, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस जो कि आपके मोर एप लाइक, ये कैसे थे भाई, एप लाइक थे। ठीक है, सो डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक, ये कैसे थे, मोर एप लाइक थे। समझ आपको, मोर एप लाइक थे। ठीक है, सो डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक थे। ठीक है, क्लियर। तो डायरोपिथिकस कैसे थे, डायरोपिथिकस हम लोग के मोर एप लाइक थे, मोर एप लाइक। ठीक है, डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक थे। सबसे पहले कौन है, डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद कौन है भैया, हम लोग के रामापिथिकस। ठीक है, फिर डायरोपिथिकस के बाद कौन है, आप ध्यान से समझो, डायरोपिथिकस के बाद हम लोग क्या है, जिन्हें बोला जाता है रामापिथिकस। जिन्हें क्या बोलते हैं भाई, रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस। समझ आया आपको, क्लियर। डायरोपिथिकस के बाद कौन आए थे भाई, डायरोपिथिकस के बाद हम लोग क्या है, जिन्हें बोलते हैं रामापिथिकस। रामापिथिकस ये मोर मैन लाइक थे, क्योंकि रामापिथिकस, राम मीन्स भगवान होता है, राम मीन्स आदमी भी होता है। ठीक है, तो आप समझो कि मोर मैन लाइक थे, इसीलिए इसे बोलते हैं रामापिथिकस। ठीक है, तो रामापिथिकस मोर मैन लाइक कैसे थे भैया, ये मोर मैन लाइक थे। ठीक है, तो रामापिथिकस मोर मेल लाइक थे। आपको समझना है डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों के दोनों कब आए थे, या हम लोग क्या आए थे, 50 मिलियन ईयर एगो। कब आए थे भाई, 50 मिलियन ईयर एगो ये आए थे। समझे बात को। तो आखिर में इवोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में मैन का इवोल्यूशन, हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले हम लोग क्या है, डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस जो कि हम लोग के मोर एप लाइक थे। ठीक है, समझे ना। और रामापिथिकस जो कि मोर में हम आदमी जैसे, मोर मैन लाइक हम लोग के जैसे थे, रामापिथिकस। समझ आ रहा है आपको। और दोनों के दोनों आप समझो हेयरी थे, इन लोग के पूरे बॉडी में बाल ही बाल था। ठीक है, और ये आपके गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे। समझ है आपको, डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस ये गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये क्या करते थे भाई, चलते थे। क्लियर है, समझ आया आपको। ठीक है, सो गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे इनका क्या था, लोकोमोशन। क्लियर। अब इसके बाद रामापिथिकस के बाद कौन आए थे, रामापिथिकस के बाद हम लोग आपके एंड सर्टेन, इसका नाम नहीं दिया कौन है, बस आपके एंड सर्टेन ने बोला है ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। आपके एंड सर्टेन ने क्या बोला है भैया, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। इसके बाद कौन आए थे आपके, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। इसके बाद हम लोग क्या है, जिन्हें बोला जाता है ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। जिन्हें क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स बोलते हैं, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स ये आपके कब आए थे भाई, हम लोग के जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स ये आपके 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो ये आए थे। समझे ना। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, आप ध्यान से सुनो कि जो हम लोग के ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स थे ये कब आए थे भाई, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स क्या थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आए थे, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो ये आए थे। ठीक है, क्लियर। और इनका जो फोसिल, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का फोसिल कहाँ मिला भैया, आप ध्यान से सुनो, इसका फोसिल कहाँ मिला। ठीक है, तो इनका जो फोसिल आप देखो, फोसिल कहाँ, इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भाई, तो फोसिल डिस्कवर्ड, आप देखो ध्यान, इनका जो फोसिल था यह आपका, ठीक है, फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, आप ध्यान से समझना। इनका जो फोसिल है ये फोसिल डिस्कवर्ड इन, ठीक, फोसिल डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तांजानिया। समझे, इनका फोसिल, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, इनका फोसिल डिस्कवर्ड इन इथोपिया। आप देखो इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, इनका फोसिल इथोपिया। ठीक है,
इथोपिया एंड तांजानिया, इनका फॉसिल इथोपिया एंड तांजानिया में डिस्कवर्ड हुआ था, समझे ना, इनका फॉसिल इथोपिया एंड तांजानिया में डिस्कवर्ड हुआ था। क्लियर है? तो इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? तो इनका फॉसिल, आप ध्यान से सुनो, इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था। क्लियर है? तो आप समझे कि जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स हैं, ये कब आए थे भाई? ये हम लोग क्या आए थे, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आए थे ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। और एक्चुअल में इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? इथोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था। समझ है आपको? तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स ये लेस देन, आपको समझना है कि इनका जो हाइट, इनका हाइट लेस देन 4 फीट, इनका जो हाइट है कैसा था भैया? 4 फीट से ये छोटे थे, 4 फीट से ये क्या थे? छोटे थे। ठीक है? तो इनका हाइट जो कि क्या था? इनका हाइट लेस देन 4 फीट। ठीक, इनका जो हाइट कैसा था भैया? इनका हाइट लेस देन 4 फीट। ठीक है? लेस देन 4 फीट। ठीक है? लेस देन 4 फीट। ठीक, इनका जो हाइट है 4 फीट से कम था। ठीक है? समझ आया आपको? तो इनका जो हाइट है ये लेस देन 4 फीट, 4 फीट से क्या थे भैया? 4 फीट से ये छोटे थे। समझे? तो इनका जो हाइट था ये कैसा था भाई? 4 फीट से ये क्या थे? छोटे थे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है? तो इनका जो हाइट है ये कैसा है? इनका हाइट लेस देन 4 फीट इनका हाइट है। इनका जो हाइट है कैसे भैया? ये आपके ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का जो हाइट है, इनका हाइट लेस देन 4 फीट इनका हाइट। इनका जो हाइट है कैसे है? लेस देन 4 फीट, लेस देन इनका 4 फीट इनका हाइट है ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का। ठीक है? और ये आपके कैसे चलते हैं? ये आपके वॉक्ड अपराइट, कैसे चलते हैं? ये आपके वॉक्ड अपराइट। ठीक है? 2 पैरों में चलते हैं, वॉक्ड अपराइट। ठीक है? कैसे चलते हैं भैया? आपके 2 पैरों में चलते हैं, सीधे चलते हैं, लेकिन पूरे हम लोग जैसे इरेक्ट नहीं, हल्का से ऐसे दें। समझ आया आपको? हल्का सा, लेकिन 2 पैरों में चलते हैं, लेकिन पूरे इरेक्ट नहीं चलते, पूरे हम लोग जैसे ऐसे इरेक्ट नहीं चलते। हम लोग कैसे चलते हैं भाई? हम लोग कैसे चलते हैं? समझा? कोई तो ठीक, कोई तो आप समझो कैसे, कोई तो आप समझ रहे हो ना? तो अभी भी कोई लोग ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स है। ठीक है? प्रॉपर आप होमो सेपियन में इवॉल्व में अभी तक कोई तो अभी भी क्या है? अभी भी हम लोग के ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स ही हैं। समझे? ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही अभी तक देखो। ठीक, ऐसे ही चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा भैया, इससे आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है? तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे भाई? 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आए थे। ठीक है? चलो समझ गए। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? इथोपिया एंड तांजानिया में डिस्कवर्ड हुआ था। इनका हाइट 4 फीट से कम था, ये भी समझ गए। और कैसे चलते थे? हम लोग ने इसको और अच्छे समझ लिया कि आखिर में वॉक्ड अपराइट। ठीक है? 2 पैरों में ही चलते थे, लेकिन पूरे इरेक्ट नहीं, पूरे इरेक्ट हम लोग जैसे नहीं, ऐसे झुक के चलते थे। समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको क्लियर होते जा रहा है। ठीक है? उसके बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद कौन है भैया? आपके 2 मिलियन ईयर एगो हम लोग क्या है? कौन है भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। कौन आए थे इसके बाद? हम लोग क्या है? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है? समझ? अब इसके बाद कौन है हम लोग? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए। ठीक, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए। ठीक है? तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में। हम लोग क्या करेंगे भैया? अब ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो, तो आपने आई होप इतना को आपने समझ लिया। अब डिस्कस करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो भाई, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है भैया, इंटरेस्टिंग हर चीज आपको। ठीक है? आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन उसको आपको बनाना पड़ेगा। समझे ना भैया? आपके घर में चावल होगा, ठीक है? उसको आप ऐसे खा लेते हो क्या? ठीक है? बिना पकाए हुए खा लेते हो क्या? नहीं, उसको पहले क्या करना पड़ता है? पहले सब्जी को भी पकाना पड़ता है, तभी उसको खा सकते हो। बिना पकाए किसी भी चीज को आप नहीं खा सकते, एक्सेप्ट आपके फ्रूट्स, उसको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? समझ आया? उसी सेम आपको, ठीक है, हर चीज को प्रॉपर आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे से उसको पकाना पड़ेगा, तभी उससे आप क्या कर सकते हो भाई? डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में। चलो भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है?
तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे भैया? हम लोग के 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। चलो भाई 2 मिलियन ईयर एगो कौन आए थे भाई? 2 मिलियन ईयर एगो हम लोग क्या आए थे, जिन्हें बोला जाता है क्या? जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, तो आखिर में जो ये ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस इन्हें बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आर कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है, पता है आपको? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ह्यूमन एंड एप्स के बीच का ये क्या है भैया? कनेक्टिंग लिंक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर? तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स के बीच का ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, आखिर में ये कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहाँ रहते थे आप समझो? लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, तो कहाँ रहते थे भैया? आपके ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में ये रहते थे। ठीक है, क्लियर है? तो आपके ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये रहते थे। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रहते थे। ठीक, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में आप ध्यान से सुनो और समझो कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए थे? 2 मिलियन ईयर एगो आए थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे भैया आपके? ठीक है, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ठीक है, और ये आपके आप समझो ये हम लोग के क्या थे भैया? ये हम लोग के थे फ्रूट ईटर। ये क्या थे? फ्रूट ईटर। समझे? अभी तक इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था, काफी अच्छे थे। ठीक है, इन्होंने अभी तक क्या खाना स्टार्ट नहीं किया था भाई? मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था। समझे? ये हम लोग के क्या थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आर फ्रूट ईटर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कैसे थे भैया? हम लोग के फ्रूट ईटर थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आर फ्रूट ईटर, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आर फ्रूट ईटर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह है कि आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ने क्या किया था भाई? इन्होंने हंटिंग। ठीक है, समझे? इन्होंने स्टोन पत्थर को इन्होंने वेपन की तरह यूज किया, पत्थर को हथियार की तरह यूज किया, वेपन्स की तरह। स्टोन को इन्होंने क्या? स्टोन को इन्होंने वेपन्स की तरह यूज किया और हंटिंग करना स्टार्ट किए थे। ये आपके हंटिंग करना स्टार्ट किए थे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। पत्थर से हंटिंग करते थे। पत्थर से क्या करते? पत्थर से हंटिंग, पत्थर से हंटिंग। ठीक, समझ आ रहा है आपको? तो इन्होंने पत्थर को हथियार की तरह यूज किया और उसी से इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किए थे। समझ है आपको? ठीक है, तो दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। ठीक है, दे हंटेड। ठीक है, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। किससे हंटेड? ठीक है, दे हंटेड या हंटेड। ठीक है, दे हंटेड विथ, किससे हंटिंग करते थे भैया आपके? किससे हंटिंग करते थे? दे हंटेड विथ स्टोन वेपन। ठीक है, स्टोन वेपन से क्या करते थे? स्टोन वेपन से ये हंटिंग करते थे। समझ है आपको? तो आखिर में ये स्टोन वेपन से आप समझो कि स्टोन वेपन से क्या करते थे भाई? स्टोन वेपन से आपके क्या करते थे? ये आपके हंटिंग करते थे। समझ है आपको? तो आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ये हम लोग के स्टोन वेपन से क्या करते थे भैया आपके? समझो ध्यान से कि हम लोग के स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे। स्टोन वेपन से क्या करते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ये हंटिंग करते थे। ठीक है, तो स्टोन वेपन से आप समझना ध्यान से कि स्टोन वेपन से ऑस्ट्रेलियोपिथिकस हंटिंग करते थे। सारा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज आपको पता हो। इसका फीचर है कि आखिर में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आपके कब आए भैया? 2 मिलियन ईयर अगो आए। कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में रहते थे। क्या खाते थे? क्या पीते थे? ठीक है, पानी पीते थे और फ्रूट खाते थे। ठीक है, समझ है? और ये आपके हंटिंग करते थे किससे? स्टोन वेपन्स, पत्थर को लेकर, पत्थर को उठाकर मारते थे। समझ है आपको? क्लियर है? तो ये आपके स्टोन वेपन से आपकी ये हंटिंग करते थे। ठीक है, इसमें आपको हर चीज इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में समझ लिया भैया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या बताया था
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, है कि नहीं? कनेक्टिंग लिंक किसका 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 किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है भाई? एप्स एंड ह्यूमन के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक। क्लियर है? एप्स एंड ह्यूमन के बीच क्या है भैया? आपके ये कनेक्टिंग लिंक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है? इसे भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो कि आपके क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है? तो ये तो आपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में, मैंने आपके एनसीईआरटी का हर एक लाइन को कवर करते हुए चल रहे हैं भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? अब बताओ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन है भाई? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद हम लोग क्या है? होमो हैवेलिस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन आए थे? होमो हैवेलिस, ठीक है? होमो हैवेलिस, ठीक है? होमो हैवेलिस समझो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो हैवेलिस। होमो हैवेलिस को हैंडीमैन या इसे टूल मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? होमो हैवेलिस को क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है हैंडीमैन। हैंडीमैन या टूल मेकर। इन्होंने टूल बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने स्टोन को लिया, पत्थर को लिया, उससे हथियार बनाए, ठीक है? स्टोन को लिया, उससे क्या बनाए? स्टोन को लेकर पत्थर से इन्होंने हथियार बनाए थे, समझे ना? इसीलिए इन्हें बोला जाता है टूल मेकर। क्लियर है? इन्होंने क्या किया था भैया? पत्थर से इन्होंने हथियार बनाया था, स्टोन से इन्होंने वेपन को बनाया था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए होमो हैवेलिस को बोला जाता है टूल मेकर या इन्हें बोलते हैं हैंडीमैन, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? टूल मेकर या फिर इन्हें बोला जाता है हैंडीमैन, ठीक है? कब आए थे भैया? आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आपको भी टेंशन नहीं करना है, ठीक है? समझे ना? तो इसमें आप समझ गए कि होमो हैवेलिस जो कि आपके होमो हैवेलिस जो कि हम लोग के क्या थे? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। ये आपके क्या थे भैया? ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको अटेंशन करना है, ठीक है? तो होमो हैवेलिस क्या थे? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ह्यूमन बीइंग लाइक थे। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, या आपके फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है? समझो बात को, ठीक है? इसके समझो इस लाइन को कि आखिर में होमो हैवेलिस कैसे थे भैया? ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे। ये कैसे थे? ह्यूमन जैसे थे। हम होमो हैवेलिस बिल्कुल ये आपके जैसे थे, मेरे जैसे थे, ह्यूमन लाइक बीइंग्स थे, ठीक है? तो होमो हैवेलिस कैसे थे भैया? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है? चलो समझ गए। और आपके एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखा है भाई कि आखिर में ये भी आपके फ्रूट ईटर, तभी तक इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था। हमको कैसे पता भाई? हमने देखा है नहीं भैया, हम लोग ने, मैं देख, ठीक है? इसको हम लोग ने, मैंने नहीं देखा है, हम लोग को इनका फोसिल से ये सारा सबूत, ये सारा फीचर कहाँ से मिला भैया? किसी ने नहीं देखा इसको, ठीक है? इनके फोसिल से पता चला है कि ये फीचर है बोल के, समझ है आपको? किसी ने इवोल्यूशन होते हुए नहीं देखा भैया, ठीक है? ये मत समझना कि कोई बैठ के देख रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है? पहले एम्फीबियन बने, फिर रेप्टाइल्स बने, वैसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है? सब क्या, सब आपका क्या है? फोसिल्स के थ्रू हम लोग को जानने को मिला, ठीक है? तो इसको समझ लो आप, ठीक है? तो ये आप समझ गए कि होमो हैवेलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है? होमो हैवेलिस जो कि क्या खाते थे भैया? प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है? या आपके मीट नहीं खाते थे, मतलब फ्रूट ईटर ये भी क्या थे आपके? प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, ठीक है? प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, या आपके मीट नहीं खाते थे, ठीक है? तो प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, समझ आए? मतलब ये क्या खाते थे भैया? अगर मीट नहीं खाएंगे तो फ्रूट खाते थे, फ्रूट ईटर थे, ठीक है? तो होमो हैवेलिस क्या थे भैया? होमो हैवेलिस हम लोग के फ्रूट ईटर थे, ठीक है? होमो हैवेलिस जो कि फ्रूट ईटर थे, फ्रूट ईटर ये थे। समझ आ रहा है? पूरा मैं हर चीज को, कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चल रहा हूँ जिससे आपका बनते जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आपने होमो हैवेलिस के बारे में समझ आया। होमो हैवेलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक था, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक था, ठीक है? ये आपके मीट नहीं खाते थे, डू नॉट ईट मीट, मतलब ये आपके फ्रूट ईटर थे। होमो हैवेलिस ये क्या थे भैया? ये आपके फ्रूट ईटर, ये हम लोग के थे फ्रूट ईटर, ठीक है? ये हम लोग के क्या थे? फ्रूट ईटर, ठीक है? तो होमो हैवेलिस जो कि आपके फ्रूट ईटर थे, फ्रूट ईटर थे, ठीक है? क्लियर? तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद कौन है? तो भैया पहले आपके डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट,
ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद होमो हैवेलिस, होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे, होमो इरेक्टस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनका क्रेनियल कैपेसिटी, होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया, इनका क्रेनियल कैपेसिटी था कितना, आप ध्यान से सुनो कि इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, 600 to 8, आप देखो इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया, इनका क्रेनियल कैपेसिटी था कितना, आप देखो कि 650 to 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी, होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया, 650 to 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी। होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, इसका क्रेनियल ब्रेन का जो आपके क्रेनियम का जो कैपेसिटी, सीसी मींस क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, कितना था इनका क्रेनियल कैपेसिटी था 650, जैसे कि आपके बाइक का होता है भैया इंजन का कितना कैपेसिटी है, कितना सीसी का है, होता है ना भाई इंजन कितना सीसी का है, तो ऐसे सेम ये हम लोग के ब्रेन क्रेनियम का भी क्या होता है कैपेसिटी, ठीक है। तो होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, 650 to 800 सीसी इनका क्या था क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अब बात करेंगे होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे भैया, होमो हैवेलिस के बाद हम लोग क्या आए थे, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। तो आपको समझ आ रहा है भाई, चिल होके पढ़ो भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, जो हो रहा है भैया वो होगा ही, ठीक है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है भाई, ठीक है। आपको लगता है ना कि मेरे वजह से वो हो गया, अगर काश वो नहीं होता तो भाई वो होता होगा ही होगा, वो हो आप नहीं चाहोगे तो भी वो चीज होगा ही, ये मान लो, ये जान लो, ये ठान लो, ठीक है। आपके करने से कुछ नहीं होने वाला भाई, जो ऊपर वाला हर चीज को हर बैलेंस करके करता है, ठीक है। आपको अभी लग सकता है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि हो रहा तो बिल्कुल सही हो रहा था, ऐसा नहीं कि आप खेल कूद रहे हो, ठीक है, अब इंस्टाग्राम जा रहे थे आपके लिए सेव नहीं भाई, ये आपको सही नहीं, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो हैवेलिस के बाद कौन आए थे भाई, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो आखिर में होमो इरेक्टस कब आए थे भाई, होमो इरेक्टस आए थे 1.5 मिलियन ईयर, कब आए थे भैया, हम लोग क्या आए थे 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो होमो इरेक्टस कब आए थे, होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो ये आए थे, ठीक है। होमो इरेक्टस का खासियत, इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भैया, देखो फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, तो फोसिल डिस्कवर्ड इन, आप देखो कि होमो इरेक्टस का फोसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है, इनका फोसिल, ठीक है, इनका फोसिल होमो इरेक्टस का फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, फोसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। तो इनका जो फोसिल है कहाँ, इनका फोसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। तो इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, आप देखो इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ, इनका फोसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, जावा में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं भैया, होमो इरेक्टस को इसीलिए बोला जाता है जावा मैन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे हम लोग, होमो इरेक्टस को इसीलिए हम लोग बोलते हैं जावा मैन, क्योंकि इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं जावा मैन, इन्हें बोला जाता है क्योंकि इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जावा मैन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट, आप ध्यान से सुनो, फर्स्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या यूज किया था भाई, इन्होंने फायर का यूज, आग का यूज इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, पता है आपको, होमो इरेक्टस ने फर्स्ट टाइम आग मतलब फायर का यूज, इन्होंने फर्स्ट आग को जलाना, आग को जलाया था फर्स्ट टाइम होमो इरेक्टस ने, ठीक है। तो यूज फायर फॉर फर्स्ट, इन्होंने यूज किया था भाई, इन्होंने फायर को यूज किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यूज फायर, ठीक है, तो इन्होंने होमो इरेक्टस ने क्या किया, यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप समझो कि इन्होंने यूज फायर, ठीक है, यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक, इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज फायर, ठीक, फर्स्ट टाइम इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज फायर, ठीक है, या आप ऐसे लिखो दे यूज फायर
दे यूज फायर फर्स्ट टाइम, दे यूज फायर, इन्होंने फायर को यूज किया था, दे यूज फायर फर्स्ट टाइम, ठीक है, दे यूज फायर फर्स्ट टाइम, इन्होंने फायर यूज किया था भैया, पहली बार उन्होंने फायर यूज किया था। और आखिर में ये क्या खाते थे भैया, ये आपके अगर इन्होंने आग जलाना जान गए, इन्होंने अगर आग जलाना जान लिया तो ये क्या करेंगे भैया, मीट को पका कर खाएंगे, ठीक। ये क्या थे आपके मीट ईटर, होमो इरेक्टस कैसे थे भैया आपके, ये मीट ईटर थे, मत भूलो इसे, क्या के नॉनवेज थे, ठीक है, मीट ईटर थे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस कैसे थे, होमो इरेक्टस मीट ईटर भैया, मांस खाते थे, क्योंकि इन्होंने आग जलाना सीख गए थे, ठीक, आग जलाना सीख गए थे, तो इसीलिए इन्होंने मांस खाना भी चालू कर दिया, पका कि इन्होंने खाना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कैसे चलते थे भैया, इरेक्ट, इनका पोस्चर, इनका इरेक्ट पोस्चर था, या आप कैसे, इनका इरेक्ट पोस्चर मतलब सीधा पूरा, इनका इरेक्ट क्या था भाई, इनका इरेक्ट पोस्चर था, समझे नहीं, आपके इरेक्ट चलते थे, ठीक है, तो इनका इरेक्ट पोस्चर था, क्लियर है। होमो इरेक्टस का सारा फीचर, सारा का सारा फीचर मैंने आपको डिस्कस का सारा फीचर मैंने डिस्कस किया, ठीक है। यूज फायर, दे यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन्होंने फायर यूज किया था, किसके लिए भैया, फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर यूज किया था, समझ आपको। होमो इरेक्टस कब आए थे भाई, 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे, इनका फोसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जावा मैन। इन्होंने फायर को यूज किया था फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है भैया। ये मीट खाते थे, इनका पोस्चर इरेक्ट, इनका पोस्चर इरेक्ट था, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसके बाद, अब डिस्कस करेंगे कि होमो हैबिलिस के बाद कौन है, होमो सेपियन, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद कौन है भाई, होमो सेपियन आए, चलो भैया देखते हैं, ठीक। होमो हैबिलिस के बाद कौन आए, होमो सेपियन। होमो सेपियन कब आए थे भैया, ये आपके आए थे ड्यूरिंग आइस एज। होमो सेपियन कब इवॉल्व हुए, ड्यूरिंग आइस एज होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे, समझ है, क्लियर है। अब हम लोग के कौन आए, जिन्हें बोलते हैं होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन आए, ठीक है, होमो सेपियन आए। होमो सेपियन कब आए थे भाई, होमो सेपियन हम लोग के आए थे ड्यूरिंग आइस एज, ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज हम लोग के होमो सेपियन आए थे, ठीक है, समझा। कब आए थे भैया, इवॉल्विंग, तो आप समझो कब आए थे, ड्यूरिंग आइस एज, ठीक है, आइस एज के दौरान आए थे। आइस एज मतलब ये आपके 10,000 से आप समझो 10,000 से आपके ये 75,000 ईयर एगो, ठीक है, 75,000 ईयर एगो ये आपके आए थे, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। 10,000 से आप समझना कि 75,000 ईयर एगो आपके 75,000 ईयर एगो आपके कौन आए थे भाई, 75,000 ईयर एगो हम लोग क्या आए थे, कौन, होमो सेपियन। होमो सेपियन कब आए थे, ड्यूरिंग आइस एज, ठीक है। होमो सेपियन कौन आए, कब आए थे भैया, हम लोग आए थे ड्यूरिंग आइस एज आए थे, ड्यूरिंग आइस एज ही आए थे, ठीक है, मतलब 10,000 से 75,000 ईयर एगो ये आए थे, ठीक है। और होमो सेपियन आप ध्यान से सुनो, होमो सेपियन हम लोग के कौन कौन है भाई, होमो सेपियन में आता है, देखो ध्यान से, होमो सेपियन में आता है, पहला हम लोग इसमें आता है निएंडरथल, आप देखो इसमें आता है निएंडरथल, निएंडरथल, इसमें आप क्या आते हैं, क्रोमैग्नन, इसमें आते हैं क्रोमैग्नन, ठीक है, क्रोमैग्नन, ठीक है, निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड होमो सेपियन, एंड हम लोग के कौन आता है, होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है, होमो सेपियन, ठीक है, समझ है आपको, एंड होमो सेपियन, ठीक है। तो होमो सेपियन, निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है। तो आखिर में निएंडरथल कब आए थे भाई, निएंडरथल हम लोग के कब आए थे, आप देखो निएंडरथल कब आए थे, ये 40,000 से आप समझो 40,000 टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईयर एगो, 40,000 लिए आप बोलो कि 40,000 से 1 लाख ईयर एगो ये आए थे, 1 लाख ईयर एगो हम लोग के कौन आए थे भाई, हम लोग क्या आए थे, निएंडरथल, समझ है आपको। क्रोमैग्नन कब आए थे भैया,
क्रो-मैग्नन कब आए थे? क्रो-मैग्नन आए थे कब? ये हम लोग क्या आए थे, ध्यान से सुनो, क्रो-मैग्नन कब आए थे? 10,000 ईयर एगो, 10,000 से 40,000 ईयर एगो, 10,000 से 40,000 ईयर एगो हम लोग के क्रो-मैग्नन आए थे। होमोसेपियन कब आए थे भाई? 10,000 ईयर एगो। होमोसेपियन एंड सेपियन कब आए थे भैया? होमोसेपियन एंड सेपियन आए थे 10,000 ईयर एगो। 10,000 ईयर एगो कब आए थे भाई? होमोसेपियन एंड सेपियन कब आए थे? 10,000 ईयर एगो ये आए थे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे इनका, हम लोग बात करेंगे कि आखिर में निएंडरथल आपको समझना है कि आखिर में, ये आप ध्यान से सुनो, निएंडरथल हम लोग के कहाँ रहते थे भैया? ठीक है, सेंट्रल ईस्ट एशिया। ठीक है, तो लिव्ड इन, कहाँ रहते थे? लिव्ड इन सेंट्रल ईस्ट एशिया। कहाँ रहते थे भैया आपके? सेंट्रल ईस्ट एशिया में। सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे, समझ है आपको? सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। सेंट्रल ईस्ट एशिया में ये आपके रहते थे। ठीक है, तो निएंडरथल कब कहाँ रहते थे भैया? आपके सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। या आपके सेंट्रल ईस्ट एशिया में ये आपके रहते थे। सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? लिव्ड इन सेंट्रल ईस्ट एशिया। कहाँ रहते थे भैया? आपके सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ध्यान से सुनना, कहाँ रहते थे हम लोग के? सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे निएंडरथल। ठीक है, इन्होंने हाइड यूज किया था अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। भैया नंगे नहीं घूमते थे, समझ आप? इन्होंने क्या किया था? हाइड यूज किया था, समझे? अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझे ना? तो यूज हाइड, ये इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, इन्होंने हाइड यूज किया था टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ठीक है, अपने बॉडी को छुपाने के लिए भैया यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, समझे? ठीक है, तो दे यूज हाइड, समझ आ रहा आपको? दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। क्लियर है? और ये आप जो इनमें आप समझो कि आत्मा परमात्मा को इन्होंने मानना स्टार्ट किया था। इन्होंने आत्मा परमात्मा को मानना स्टार्ट किया था, इसीलिए आपके ये जो थे, ये आपके जो भी इनके संगति, जो भी इनके दोस्त लोग मरते थे, उनको अच्छे से इन्होंने दफनाना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया था? दफनाना भी इन्होंने स्टार्ट किया था। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, सो दे आप समझो कि इसको लिखो आप कीजिए आप, दे बरीड। ठीक है, दे बरीड, ये क्या करते थे भाई? दफनाते। ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, समझे? अपने साथियों के लाश को, साथियों का जो मरते थे उनको इन्होंने दफनाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, सो दे बरीड देयर डेड वंस। ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस। क्लियर? तो ये इनका फीचर है, आपके निएंडरथल का फीचर है। अब बात करेंगे क्रो-मैग्नन। तो क्रो-मैग्नन ने क्या किया था भैया? इन्होंने क्या बनाया था? केव पेंटिंग। ठीक है, मेक केव पेंटिंग। इन्होंने क्या किया था? मेक केव पेंटिंग। इन्होंने केव पेंटिंग बनाया था। ठीक है, केव पेंटिंग, इन्होंने पेंटिंग बनाया था ऑन केव, गुफा के वाल में। जो गुफा होता है, केव मतलब गुफा। ठीक है, तो गुफा के जो दीवाल है ठीक है, दीवाल में, गुफा के जो दीवाल है, जैसे कि दीवाल है, तो इसमें इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मेक पेंटिंग ऑन केव वॉल। ठीक है, कहाँ बनाते थे? केव वॉल। कहाँ बनाए थे भैया? ये आपके बनाए थे पेंटिंग कहाँ? भीमबेटका। इन्होंने पेंटिंग बनाया है कहाँ? भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका में इन्होंने ठीक है, आप देखो कि इन्होंने पेंटिंग कहाँ बनाया है? भीमबेटका रॉक शेल्टर। आप देखो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर। ठीक है, आप देखो कि रॉक शेल्टर। क्लियर है? इन्होंने भीमबेटका रॉक शेल्टर में इन्होंने पेंटिंग बनाया है। ठीक है, समझे ना? जो कि कहाँ प्रेजेंट है भैया? भीमबेटका रॉक शेल्टर। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ये कहाँ प्रेजेंट है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी।
समझ है आपको, समझ है आपको कि एक्चुअल में क्रो मैग्नन ने क्या किया भाई, इन्होंने केव, भैया गुफा के दीवारों में इन्होंने पेंटिंग अच्छे, इतना सुंदर, इतना, अगर आप एमपी के हो तो प्लीज आप विजिट कीजिए। भीमबेटका में आपका, भीमबेटका रॉक सेंटर में आपका है, ठीक है, भीमबेटका रॉक सेंटर में ये पेंटिंग है इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, समझे ना। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हैं जिससे आप विजिट करके देख सकते हो। ये आपका सबूत है कि एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ है भैया। ये सारा क्या है, ये सारा बेसिस आपके फोसिल के बेसिस से, सारा सबूत के बेसिस पे ये क्या हुआ, डिजाइन किया गया। इसको माना है कि हाँ कि इसके बाद दिया है, इसके बाद दिया है, समझे ना, सारा का प्रूव है, फोसिल, सबका फोसिल मिला, लेकिन समझ है आपको। उसके बाद होमोसेपियन, सेपियन का है भैया, होमोसेपियन सेपियन आया 10,000 ईयर एगो। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट, ठीक है, इन्होंने होमोसेपियन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो होमोसेपियन सेपियन ने क्या किया था, इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, खेती किसानी करना फिर चालू, ठीक, खेती किसानी मतलब होता है एग्रीकल्चर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। होमोसेपियन एंड सेपियन, होमोसेपियन एंड सेपियन ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आखिर में सबका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया, निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी, क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन एंड सेपियन। तो ध्यान से सुनो, निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया, इनका है 4, इनका कितना है आप देखो, इनका 1400, ठीक, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भाई, कहाँ लिखें इसे, इसको यहाँ लिखते हैं, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी, ठीक, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया 1400 सीसी, ठीक है, इनका क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल का 1400 सीसी, क्रो-मैग्नन का कितना है 650 सीसी, 1650 सीसी, ठीक है, 1650 सीसी कितना है भैया, क्रो-मैग्नन का जो क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा है कितना है 1650 सीसी, एंड होमोसेपियन एंड सेपियन का जो क्रेनियल कैपेसिटी हम लोग का कितना है भैया 450 सीसी, 450 सीसी, ठीक है, 450 सीसी हम लोग का क्या है क्रेनियल कैपेसिटी, समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में क्रो-मैग्नन मतलब निएंडरथल कब आए थे, निएंडरथल 40, आप समझो कि निएंडरथल 40,000 से 1 लाख ईयर एगो आए थे। कहाँ रहते थे भाई, ईस्ट अफ्रीकन के, आप समझो कि सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे। इन्होंने हाइड यूज किया था, हाइड यूज करते थे अपने बॉडी को छुपाने के लिए, इन्होंने हाइड यूज करना स्टार्ट कर दिया। आत्मा परमात्मा को इन्होंने मानना स्टार्ट किया कि होता है भाई, होता है मतलब होता है, ठीक है, समझे ना, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, इसे क्या बोलते हैं इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, ठीक है। और इन्होंने जो भी इनके साथी लोग मरते थे उनको ये इन्होंने दफनाना, बरीड करना भी स्टार्ट कर दिया था। कौन, किसने किया था भाई, निएंडरथल ने, ठीक है। अब इसके बाद कौन है, क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन का कैपेसिटी, जो इनका क्रेनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा था, क्रो-मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा था। इन्होंने क्या, इन्होंने केव पेंटिंग, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने पेंटिंग बनाए थे कहाँ, ऑन केव वॉल, ठीक है, इन्होंने गुफा के वाल, गुफा के दीवार में इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, मतलब इन्होंने बनाया है प्रॉपर, ठीक है। इसको आप जाकर देख सकते हो, भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ठीक है, भीमबेटका में ये आपका है, ठीक है, भीमबेटका में आपका भीमबेटका रॉक शेल्टर में आपको ये पेंटिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर में आपको ये पेंटिंग जो क्रो-मैग्नन ने बनाया था, इसको आप देख सकते हो, अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद कौन आया था आपके, क्रो-मैग्नन के बाद कौन आया था भाई, हम लोग के होमोसेपियन एंड सेपियन कब आए थे, 10,000 ईयर एगो आए थे, ठीक है। इन्होंने होमोसेपियन एंड सेपियन ने खेती किसानी करना मतलब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, और ये हम लोग का इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये हम लोग का मतलब ऐसे कंप्लीट नहीं, इस लेक्चर में इवोल्यूशन कंप्लीट, अभी भी इवोल्यूशन भाई, इवोल्यूशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे बदलाव, ठीक, धीरे धीरे क्या हो रहा है भैया, बदलाव होते जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार इवोल्यूशन आपका रिजल्ट नहीं भैया, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, आपके एनसीईआरटी एक लाइन है, ठीक है, इवोल्यूशन इज रिजल्ट और अ प्रोसेस ऑफ रिजल्ट। भैया
इवोल्यूशन प्रोसेस की रिजल्ट है भाई, इवोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, समझे ना। इवोल्यूशन रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो मैंने इस लेक्चर में आपको सारा चीज बताया कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन हुआ। सबसे फर्स्ट डायरोपिथिकस से कैसे हम लोग ने होमो सेपियन एंड सेपियन के सफर को कंप्लीट किया, समझे ना। सीधा हम लोग ने डायरोपिथिकस से लेकर, डायरोपिथिकस 15 मिलियन ईयर एगो से लेकर हम लोग ने कहां पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 10,000 ईयर एगो में पहुंच गए। 15 मिलियन ईयर एगो से हम लोग ने 10,000 ईयर एगो तक पहुंच गया कि एक्चुअल में कैसे होमो सेपियन एंड सेपियन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये आपके आए, कब आए, सारा चीज इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया, सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छे से इसका नोट बनाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार इसे रिवाइज करो जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। हर सीक्वेंस ये आपको इसको देखना है, कब आए थे निएंडरथल आपके, इतना कब आए थे, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, इसको आप अच्छे से इसको देखना, ठीक है। कि आखिर में होमो सेपियन कब आए थे भैया, ड्यूरिंग आइस एज। होमो सेपियन का इवोल्यूशन कब हुआ था, होमो सेपियन का इवोल्यूशन हुआ था ड्यूरिंग आइस एज, आइस एज, ठीक है। आइस एज में हम लोग का इवोल्यूशन हुआ था। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।